A very good morning to all the students of class 7. Today in English grammar we will continue the lesson number 2, noun phrases and noun clauses. As in the previous video we have read about noun phrases. So today I am going to teach you about noun clauses. Okay, so here we will start. Noun clause. A noun clause is a group of words which contains a subject, a predicate of its own and does the work of a noun. एक noun clause क्या होता है? एक group of word होता है जिसमें खुद का subject, predicate और क्या होता है जो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है. दैट इज नोन एज नाउन क्लॉज. अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसका खुद का वर्ब भी होता है और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, मतलब स्टार्टिंग जो वो रहता है ना, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. जैसे जो सेंटेंस रहता है उसका रहता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहता है, तो जो प्रेडिकेट रहता है उसका खुद का वर्ब भी रहता है और वो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. तो नाउन क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है, और खुद का प्रेडिकेट भी रहता है. और किसका काम करता है? इट वर्क्स ऑफ अ नाउन. लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटैलिस्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज. आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज. ठीक है, सो दीज आर the kinds of noun clauses. Okay, the first group of words to get a prize does not contain a subject. इसमें जो first है sentence उसमें कोई भी subject नहीं है. But the second group of word, I shall get a prize, so this is a noun clause जिसमें खुद का subject भी है, जिसमें subject क्या है? I subject है, ठीक है, और predicate भी है. shall get a prize क्या है? predicate है. ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है, इट वो, और यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है? वर्ब है हमारे पास. ठीक है, तो नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं? जिसमें खुद का सब्जेक्ट होता है, वर्ब रहती है और प्रेडिकेट रहता है. तो प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसको जो आई है, जो सब्जेक्ट है, शैल गेट अ प्राइज, उसको प्राइज मिलना चाहिए. ओके, A noun clause usually works as the subject or the object in a sentence. Noun clauses जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के या तो सब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई फियर दैट आई शैल फेल. मुझे ये डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं. तो ऑब्जेक्ट आई, दैट आई शैल फेल. सो हियर आई इज द सब्जेक्ट और आई के बारे में कौन बता रहा है? दैट आई शैल फेल. सो आई, दैट आई शैल फेल इज द ऑब्जेक्ट. सो इट्स अ नाउन क्लॉज. अब सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम होता है? दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम अनॉयड मी. यहाँ पे हमारे पास जो कि तुमने गेम खराब किया है, उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है. सो दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम जो हमें बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि उसमें हम, जैसे अनॉयड यहाँ पे क्या है? वर्ब है, तो जो हमें वर्ब के बारे में बता रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो हियर दैट यू हैड स्पॉइल्ड द गेम is noun clause is used as a subject of a sentence. Now we will do the book exercise. Pick out noun clause in each sentence. आपको इन सब में noun clause निकालने हैं. I earn whatever I can. I is the subject, earn is the verb. So whatever I can is the noun clause. She fears that she will fail. That she will fail. उसको डर है कि वो फेल हो जाएगी. तो ये she के बारे में हमें कौन बता रहा है? That she will fail. I do not know who he is. मुझे नहीं पता कि वो कौन है. So जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, that is a noun clause. Next sentence, the doctor is hopeful that she will recover soon. डॉक्टर जो है वो hopeful है कि वो जल्दी recover कर लेगी. So that she will recover soon is the noun clause. Okay, next question. Pick out the noun clause in each sentence and also mention whether it acts as a subject or object. आपको इन sentences में बताना है noun clause कौन सा है और बताना है कि वो object या subject के रूप में, किसके रूप में काम कर रहा है. Tell me where she lives. यहाँ पर tell me, मुझे बताओ. So subject कि ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में, जो नाउन क्लॉज है जो पूरा हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस सेंटेंस के बारे में, वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. दैट ही विल कम बैक इज सर्टन. दैट ही विल कम बैक, यहाँ पे ये है दैट ही विल कम, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे नाउन क्लॉज है. सो इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. ओके, सेम इज इन द नेक्स्ट sentences. Okay, next question.
सप्लाई अ सुटेबल नाउन क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस. अब आपको इसमें सुटेबल नाउन क्लॉज देना है. ओके, आंसर्स में वेरी. ओके, आई थिंक दैट शी लव्स मी. मैं ये सोचता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है. दिस इज जस्ट वॉट आई हैड एक्सपेक्टेड. ये वही है जो मैंने सोचा था. ठीक है, यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट वाले लिख दिए, बट अब हम सब्जेक्ट वाले कैसे लिखेंगे. डैश इज वेरी स्ट्रेंज. हिज टेलिंग अ लाई. वो झूठ बोल रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थिंग है. ओके, सो वी हैव टू पुट द नाउन क्लॉज, सुटेबल नाउन क्लॉजेस इन दिस sentences. Next, in the following sentences, replace noun phrase by suitable noun clauses. आपको इसमें जो noun phrases दिए गए हैं, ठीक है, उनको कट करके आपको उनकी जगह noun clauses लिखने हैं. noun clauses क्या होते हैं, जिसमें पूरा एक डिस्क्रिप्शन रहता है सब्जेक्ट का. ठीक है, और नाउन फ्रेजेस इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं और नाउन क्लॉजेस कंप्लीट सेंटेंस होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं. ही कन्फेस्ड हियर. ही इज द सब्जेक्ट, तो ही ने कन्फेस किया दैट ही वॉज गिल्टी. उसने क्या कन्फेस किया, दैट ही वॉज गिल्टी. सो वी हैव चेंज नाउन फ्रेज इनटू अ नाउन क्लॉज. I know him to be trustworthy was a noun phrase. So what we have changed, I is the subject here. So I know that he is trustworthy. मुझे पता है कि वो trustworthy है. His arrival was quite unexpected. उसका आना थोड़ा आश्चर्यजनक था. That he would arrive was quite unexpected. That he would arrive. So his arrival को हमने कट करके, ये जो नाउन फ्रेज था इसको हमने कट करके नाउन क्लॉज में चेंज किया, जो तो क्या हो गया, दैट ही वुड अराइव वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. ही डिस्क्राइब्ड द अटैक ऑन द कैंप. उसने ही ने डिस्क्राइब किया कि अटैक ऑन द कैंप. सो ही डिस्क्राइब्ड हाउ द कैंप वाज attacked. So we have given a perfect description. We have given a predicate of the subject and the verb. Okay, so this was lesson number 2 in your book, noun clauses and noun phrases. I hope you all have understood. Thank you.